नमस्कार, मैं अब्दुल कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूँ। सबसे पहले क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन क्या होती है, कैसे सॉल्व करना होता है, कौन कौन से फार्मूले होते हैं, इन सब पे हम आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर आपको क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के बारे में पता हो तो ये होती है द्विघात, यानी कि 2 डिग्री की क्वेश्चन होती है। अब डिग्री पता है यानी कि पावर कर लेते हैं, जो जैसे कि हम लिखते हैं तो देखो a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जी। मतलब हमने इसको 2 डिग्री की इसलिए कहा क्योंकि इसकी पावर क्या है 2 है, तो इससे क्या कह सकते हैं 2 डिग्री की भी क्वेश्चन कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बेटा बन गई। अब ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन हो गई, यहाँ पर होता है a नॉट इक्वल टू 0। इसका मीन्स ये होता है कि अगर a 0 हो गया तो आपकी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन नहीं। सिंपल सी बात, b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, लेकिन a 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है, देखो इसके लिए कुछ अलजेब्रा के फार्मूले आपको याद करना पड़ेगा। जैसे पहला फार्मूला हम आपको बताते, सबको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसी तरीके से a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट इनटू a प्लस बी। इसी तरीके से a माइनस बी का होल क्यूब बेटा क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। तो ये कुछ हमारे क्वाड्रेटिक में जो अलजेब्रिक फार्मूले हैं उनका यूज होता है। इसी तरीके से क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। एक और आता है सिंपल सा जो फार्मूला बनता है x प्लस a और x प्लस बी क्या होता है x स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस a इंटू बी। इतने आपको फार्मूले याद करने पड़ेंगे। अगर आपने इतने फार्मूले बेटा याद करें तो समझो आपका क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है वो हो गया। तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में क्या कहते हैं, देखो जो आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है NCERT 4.1 है, उस 4.1 में क्या है वो आपको देखना पड़ेगा। एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है वो कौन सी है 4.1 में सबसे पहले आपसे कहा है चेक द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसमें क्वाड्रेटिक क्वेश्चन पढ़ना, उसके बाद हम लोग इसमें आज रूट और स्क्वायर भी निकालना सीखेंगे। क्या सीखेंगे, कैसे रूट निकालेंगे, यानी कि x की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं उनके बारे में देखेंगे। तो अब हम लोग 4.1 को सॉल्व करना शुरू करेंगे। 4.1 को सॉल्व करते हैं एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी की जो 4.1 है उसमें साफ साफ बोल रखा है कि आपको क्या करना है, उसमें चेक करके बताना है कि ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है कि नहीं, बस इतना करना है। तो एक्सरसाइज के जितने 1 से लेकर 8 तक क्वेश्चन में आपको यही करना है, उन्हें चेक करना है और उन्हें बताना है कि क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है कि नहीं है। तो बेटा हम शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। ठीक है, ये फार्मूले आप नोट कर सकते हैं। हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज नंबर 4.1। 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, चेक करना है और चेक करके हमें बताना है कि ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है कि नहीं। देखो सबसे पहले यहाँ पे पहचानना होता है कि क्वाड्रेटिक क्वेश्चन लिखी होती है, हमेशा क्वाड्रेटिक क्वेश्चन या तो x में होती है या तो y में होगी या z। उसमें ये नहीं होगा कि x y भी होगा,
या y0 होगा, वो वेरिएबल्स हो जाते हैं। तो यहाँ पर जब हमको मिल गई, ये हमें पहचानना है कि क्वाड्रेटिक क्वेश्चन क्या है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू ब्रैकेट x माइनस है, और इसे चेक करके बताना है कि क्वाड्रेटिक क्वेश्चन कितने हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक फार्मूला लगेगा a प्लस b का होल स्क्वायर। क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2b इक्वल टू होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। मीन्स x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1 इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई हो 2x माइनस 6। कन्फर्म हो बच्चों? समझ में आया? देखो ये चीज समझ में आ गई तो कोई दिक्कत नहीं। आगे तो देखो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, इसको इधर लाओ तो माइनस 2x, और ये माइनस है तो प्लस का आएगा 6 इक्वल टू 0। तो ये वाला तो कट गया, तो x स्क्वायर प्लस 1 और 6 7 इक्वल टू 0। अब ये आपको बताना है कि क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है कि नहीं। सबसे पहले ये कंडीशन है, तो देखो इसको कंपेयर करते हैं। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, और यहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0, तो क्या लिखोगे? x क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। ठीक है बेटा, कंफर्म हुआ कि आपको क्वाड्रेटिक क्वेश्चन कैसे बताना। ये आपका पहला क्वेश्चन था जो बहुत इजी था, आपको समझ में आ गया होगा कि क्वाड्रेटिक क्वेश्चन कैसे बताना। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो उस पर गौर करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया है x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2 ब्रैकेट 3 माइनस x। ये सेकेंड क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। तो देखो बेटा, अभी आपको इधर क्या करना है, कोई मैटर करना कुछ नहीं करना, इस तरह जो लिखा है उसे लिखना है। इधर क्या लिखा है? इधर लिखा है सॉल्यूशन पे लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 2 3 जा माइनस 6, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 2x हो गया। अब इन सबको अंदर ले आओ, तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 माइनस 2x इक्वल टू 0, x स्क्वायर 2 2 2 4 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो a x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, a नॉट इक्वल टू 0। फिर से ये हमारी क्या होगी बेटा? x क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये आपकी जो कंडीशन है पहचानने की, आप पहचान सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन कैसे बनाई जाती है, कैसे होती है। तो आपके 2 क्वेश्चन हमने करवा दिए। इसी तरीके से हम आपको सारे क्वेश्चन इस एक्सरसाइज पे सॉल्व करवा देंगे। अब कोई दिक्कत नहीं, पूरी जो ये बुक है वो मिल जाएगी। अब ये बुक मिलेगी कैसे? आपको पूरे चैप्टर वाइज मिलेगी, एक ही वीडियो नहीं मिलेगा, उसका पूरा एक चैप्टर मिलेगा, उससे आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 के बाद हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 3। नंबर 3 क्या है? आइए देखते हैं। x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 3। अब ये देखो फार्मूला में हमने लिखवाया, वो फार्मूला गया, या तो यहाँ पे वो फार्मूला यूज करो, या तो इनका हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। फार्मूला तो बात की बात है। देखो इस वाले x का इससे मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, फिर से इसका मल्टीप्लाई तो माइनस 2x। समझ में आया? माइनस 2x। याद कर लो, इस 1 का इससे मल्टीप्लाई तो प्लस का x, और इसका इससे मल्टीप्लाई माइनस का 2 इक्वल टू इधर से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3x और 3 इंटू 1 माइनस 3। इतना कन्फर्म हो? तो इतना कन्फर्म हो तो कोई दिक्कत है? देख एक्स स्क्वायर माइनस प्लस क्या बचेगा? माइनस एक्स माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस तो प्लस का बचेगा 2x माइनस 3। इन सबको एक तरफ लो, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसमें से क्या कटेगा? देखो ये माइनस ये प्लस, इससे कटा माइनस एक्स माइनस 2x तो माइनस 3x माइनस 2 प्लस 3 तो माइनस का प्लस का 1 इक्वल टू 0। समझ में आया? यानी कि अब देखो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? x 3x माइनस 1 इक्वल टू 0, और ये बन गया ax स्क्वायर प्लस bx
प्लस सी इक्वल टू 0 और a इक्वल टू 0, इट्स नॉट क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। समझ में आया बच्चों कि ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे ax है ही नहीं, ax स्क्वायर है नहीं है, ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन नहीं है। जब ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन नहीं है तो इसका क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 4 भी बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। क्या दिया है? x माइनस 3 इंटू ब्रैकेट में दिया है 2x प्लस 1 इक्वल टू x प्लस 5 ये दिया। अब इसका फिर से वही ये वाला कार्यक्रम करो, सॉल्व करो। शुरू करते हैं। देखो इसका इससे तो 2x स्क्वायर, इसका इससे माइनस 6x, इसका इससे प्लस x और इसका माइनस का 3, इतना करते हैं x स्क्वायर प्लस 5x। अब इन सबको एक कर लो तो 2x स्क्वायर माइनस 6 और प्लस 5 तो क्या बचेगा? प्लस का 5 बचेगा, माइनस 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, कट जाएगा तो क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 5 कितना हो जाएगा? माइनस का 10x स्क्वायर और ये है 3 इक्वल टू 0 और ये बन गया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, a नॉट इक्वल टू 0, इट्स क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। समझ में आया? ठीक है, तो आपको क्लियर हो रहा होगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं, वो क्लियर होगा। ठीक है बेटा, तो 4 क्वेश्चन हमारे हो गए। 4 क्वेश्चन में 3 हमारी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है और एक जो है अभी तक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन नहीं आई। अब 4 के बाद हम लोग क्या करेंगे? 5 नंबर पर पहुंचेंगे। 4 के बाद क्या करेंगे? 5 नंबर। 4 में 3 क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, क्या दिया है? 2x माइनस 1 इंटू x माइनस इक्वल टू x प्लस 5 x माइनस। तो अब इसको सॉल्व करने से पहले आपको समझ में जाना चाहिए क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है कि नहीं। हमेशा आपको जब दोनों तरफ स्क्वायर बनेगा तब नहीं, लेकिन यहाँ पे 2x लिखा है तो ये सॉल्व करेंगे। चलो सॉल्व करते हैं। इसका इससे मल्टीप्लाई बन जाएगा 2x स्क्वायर, इसका इससे तो माइनस x माइनस का 6 और ये हो जाएगा प्लस का 3 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5x माइनस x माइनस 5। अब इसको देखो बेटा 2x स्क्वायर x और ये 3, चलो इसका x 3 तो जाएगा माइनस 7x प्लस 3 माइनस x 5x 5। अब यहाँ पे क्या बचेगा? 4 बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा? माइनस का 4 आएगा और ये प्लस का 5 आएगा इक्वल टू 0। अब देखो बेटा क्या हो जाएगा? इससे 1 कटा x स्क्वायर माइनस 4 और 7 कितना हो गया? 11x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, a नॉट इक्वल टू 0 और a भी क्या है? s कर दो भैया, इसके लिख दो s, यानी कि ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है। ठीक है, बार बार लिखने की जरूरत है, उसको एक बार में लिख लो कि ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है। अब ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है तो अच्छी बात है। इसके क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 6 की तरफ चलते हैं। 5 के बाद कहाँ चलते हैं? 6 की तरफ। 6 क्वेश्चन महाराज क्या है देखते हैं। x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर, है ना? होल स्क्वायर दे दिया। अब ये होल स्क्वायर दे दिया और ये पता लग रहा कि ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि इधर x स्क्वायर है, इधर x स्क्वायर कब जाएगा तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आई नहीं आ रही है। सॉल्व करते हैं। x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 जा 4x। अब यहाँ पे क्या लगाया गया है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर होता है। ठीक है बेटा, तो देखो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस x माइनस 4 प्लस 4x इक्वल टू 0। इससे एक कटा 4 और 3 7 और ये बचा माइनस का 3 इक्वल टू 0। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, a
इक्वल टू 0 और ये हो गई नो, यानी कि ये हमारी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे a इक्वल टू आ गया 0, क्या आ गया a इक्वल टू 0 आ गया, तो आपकी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बेटा नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद हमारे पास इसके दो क्वेश्चन और बचे 7 और 8, उनको भी करते हैं, फिर हम पहुंचेंगे लैंग्वेज वाले क्वेश्चन पे। कहाँ पहुंचेंगे? लैंग्वेज वाले। ठीक है, नंबर 7 क्या है? x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू 2x ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस 1। सबसे पहले यहाँ पर इसका होल क्यूब खोलेंगे तो क्या होता है? a प्लस b का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। अब ये नया फार्मूला कहाँ से आया? इसको खोला गया है। जो आपके लिखते हो 3a प्लस बी और a प्लस बी लिखते हो तो इसको खोलोगे तो ये बन जाएगा। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना। चाहे तुम ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसा लिख सकते हो इसको, लेकिन जब इसको खोलोगे तो यही बनेगा, क्योंकि हमें यहाँ पे खोलना पड़ेगा। तो क्या बन जाएगा? x क्यूब 2 का क्यूब प्लस 3 की क्या हो जाएगा? a एक कितना है? x स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3a x इंटू b का स्क्वायर इक्वल टू इधर हो जाएगा 2x क्यूब माइनस 2x। ठीक है, तो ये हो गया x क्यूब प्लस 8 प्लस 2 3 या 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2x क्यूब प्लस 2x इक्वल टू 0। अब देखो सुनो, यहां से अगर इसको हम काटें तो कट जाएगा, लेकिन आएगा माइनस का x क्यूब। ठीक है, x स्क्वायर वैसे रहेगा, 2 और 2 क्या हो जाएगा? प्लस का 8x हो जाएगा, ये 8 इधर रहेगा इक्वल टू 0। अब ये बताइए क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है कि नहीं है, ये तुम लोग बताओ। ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि हमें चाहिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 और यहाँ a इक्वल टू नॉट इक्वल। अब कुछ लोग कहेंगे सर यहाँ तो है, लेकिन यहाँ क्या है बेटा? यहाँ ये कहाँ जाएगा? ये कहाँ जाएगा? ये कहीं जाएगा। और ये 3 में हमें चाहिए, किसमें? 2 में चाहिए। हमारे क्वेश्चन किसमें? a और b में, तो ये बन रही a b c में बन रही, और फिर d आ गया, तो ये क्या हो गई? ये जो हो गए 3 डिग्री के क्वेश्चन हो गए। हम पढ़ कितने के रहे हैं? 2 डिग्री की पढ़ रहे हैं, यानी कि जिसकी पावर 2 हो, और यहाँ पे पावर कितनी है? 3 है, और जब 3 होती है तो हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते। अब कुछ लोग दिमाग लगाएंगे यहाँ से x कॉमन लो, इसको उधर भी नहीं पढ़ेगी, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको सीधे सीधे चेक करना है। अगर आपको इतना मिलता तो ये होती, इसका मिला तो ये क्या हुई? नो, यानी कि ये आपकी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन नहीं है। बस इतना ध्यान रखना, बेफालतू का दिमाग ना चलाओ, नहीं तो बहुत ज्यादा फंस जाओगे। आखिरी सही का क्वेश्चन है x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 का होल क्यूब। ठीक है, अब इधर वाले पार्ट में तो कोई दिक्कत नहीं है, इधर का ऐसे रहने दो। इधर का क्या करो? इधर वाले को ऐसे रहने दो, x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू x क्यूब माइनस, अब यहाँ माइनस का फार्मूला होगा तो सब माइनस का फार्मूला क्या होता है सर? देखो बेटा, माइनस का फार्मूला होता है a माइनस b का होल क्यूब। क्या होता है? a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab a माइनस b। अब इसको खोलो तो a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये बनेगा। अब इस फॉर्म में रख सकते हो। देखो बेटा क्या बनेगा, इधर का खोलते हैं तो इधर बन जाएगा x क्यूब, क्या बनेगा? x क्यूब माइनस 8 2 का क्यूब, ठीक है, माइनस 3 इंटू a x स्क्वायर इंटू 2। अब ये वाला उठा के यहाँ रख देना, माइनस तो माइनस रख देना, गलत करोगे, फिर प्लस 3x इंटू 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, ये बेटा 12 बनेगा। ये क्या बनेगा? 12 बनेगा, और ये 12 तो कितना हो जाएगा? ये 14 हो जाएगा। ठीक है बेटा, यहाँ 14 हो जाएगा। तो सॉल्व करते हैं। x क्यूब माइनस 8 माइनस 2 3 या 6x स्क्वायर 3 4 जा प्लस का 12x। ठीक है, अब देखो इसके सामने ये क्या है? x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x
प्लस 1 इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब प्लस 8 माइनस का प्लस का 6x स्क्वायर माइनस 12x इक्वल टू 0 और इससे ये गया, इससे ये गया माइनस का 4 प्लस का 6 तो बचेगा 2x स्क्वायर। ठीक है, प्लस माइनस का 12 प्लस का 1 बचेगा माइनस का 11। ठीक है, प्लस का 1 और प्लस का 8 इक्वल टू 9 इक्वल टू 0 और ये बन गया a स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 और a नॉट इक्वल टू 0। सबसे लेंथी क्वेश्चन जो था यही था, जो ज्यादा लेंथी क्वेश्चन था। तो ये आपके जो 8 क्वेश्चन थे वो हमने सॉल्व करवा दिए। लैंग्वेज वाले क्वेश्चन क्या कहेंगे उनको अगले पार्ट में मिलेंगे। तो आज के लिए इतना।